नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में, जो कि वैलिड होगा नेक्स्ट संडे एंड मंडे सेशन के लिए। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट ऊपर गया है, सो एफआईआई ने अपने शॉर्ट को कवर किया होगा। क्या सोचे थे यहाँ पे यही होगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, डेटा हूबहू सेम लग रहा है। और इसको देख के दोस्तों यही लग रहा है कि इनके पास कोई तो ऐसी खबर है जो ये जो शिद्दत के साथ जो सेल होल्ड कर रहे हैं। और आप भी छोटे छोटे टारगेट लेते जाइए, लेकिन वो बड़े फॉल का दोस्तों वेट कीजिए, जो कि आज नहीं तो कल आना है। और या तो इनको शॉर्ट कवर करने दीजिए, तब जाके आपको लॉन्ग में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई देगी। आइए चलते हैं, डेटा को थोड़ी चेक करते हैं, उसके बाद मार्केट के डायरेक्शन को पता करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे समरी के ऊपर। बात करने से पहले दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो नेक्स्ट हमारा अपकमिंग बैच है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको मार्केट में यहाँ पे लाइफ लॉन्ग बने रहना दोस्तों, तो एक बार ज़रूर सीखिए हमारे वेबिनार को, एक बार ज्वाइन कीजिए और देखिए कि क्या डिफरेंस है बाकी के वेबिनार और हमारे वेबिनार में। काफ़ी लोगों ने काफ़ी महंगे महंगे कोर्स दोस्तों ज्वाइन किए और उसके बाद उनका भी फ्यूचर जो आउटलुक है वो अच्छा दिख रहा है, और उनका जो प्रेजेंट का जो कमेंट था वो भी अच्छा था। तो आप भी एक बार ज़रूर ज्वाइन कीजिए। समरी के ऊपर देखिए, जो क्लाइंट है वो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया है, कॉल में सेलिंग की, पुट में जो है लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की। सो क्लाइंट तो यहाँ पे पोजीशन जो है स्क्वायर अप करता हुआ दिखाई दिया है। एफआईआई की बात करेंगे, एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया, कॉल में दोस्तों लॉन्ग किया, पुट में सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। प्रो की बात करेंगे दोस्तों, प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल में लॉन्ग किया, पुट में सेलिंग की, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। सो प्रो ने किया आज लॉन्ग, एफआईआई ने किया फिर से शॉर्ट। मिक्सअप पोजीशन है वैसे तो। डीआई की बात करेंगे तो डीआई के पास इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, कॉल पुट पे कोई पोजीशन नहीं, स्टॉक फ्यूचर पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है। तो दोस्तों ये तो आज की समरी थी। अब चलिए चलते हैं हम होल्डिंग डेटा पे, जहाँ से हमें मिलेगा मार्केट का क्लियर वाला जो है आउटलुक, क्या जो है डेटा किसके पास कितना होल्ड है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम इंडेक्स फीचर की। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 96,000 लॉन्ग है 99,000 के सामने, डीआई के पास 21,000 लॉन्ग है 22 के सामने, और एफआईआई के पास 156 शॉर्ट है 151 के सामने, यानी कि जो शॉर्ट था उसमें भी थोड़ा और ऐड कर दिया। प्रो के पास 38,000 दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 1 लाख के करीब दोस्तों शॉर्ट सेल हो गया। एफआईआई के पास 245 दोस्तों लॉन्ग है, जितना लॉन्ग था उसमें जस्ट 10,000 5,000 ऐड कर दिया। प्रो की बात करेंगे तो इनके पास 136 कॉल सेलिंग है 2 लाख के सामने, सो थोड़े से शॉर्ट कवर हुए हैं। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 458 जो है पुट शॉर्ट सेल है, डीआई के पास 72,000 लॉन्ग है, एफआईआई के पास 460 जो है लॉन्ग है 533 के सामने, और प्रो के पास 74,000 जो है शॉर्ट है 42,000 के सामने। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 16 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास 70 लाख शॉर्ट, और एफआईआई के पास 137 शॉर्ट सेल, और प्रो के पास 297 लॉन्ग। तो दोस्तों डेटा को देख के यही लग रहा है, यही समझ में आ रहा है कि मार्केट में डेटा जो बना है बड़े ट्रेडर का वो निगेटिव ही बना है। सिर्फ प्रो ने अपने शॉर्ट को कवर कर लिया है ड्यू टू फेस्टिवल, क्योंकि उनको पता है अच्छे से कि दिवाली के दिन तो नॉर्मली मार्केट गैप अप करता है, तो रिस्क क्यों लेना है, शॉर्ट को एक बार कवर कर लेते हैं, फिर अगले दिन शॉर्ट को ओपन कर देंगे। इसीलिए मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिला, और क्लाइंट की जो बाइंग है वो सपोर्ट करी थी बाकी इंट्राडे ट्रेडर जिन्होंने भी मार्केट के मूवमेंट को देख के बाई किया, और उसके बाद फिर मार्केट अपना ऊपर की तरफ निकला है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं डेटा जो कि पहले की तरह निगेटिव है, सो डिपेंड ये करेगा कि दिवाली के बाद जो मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल हैं वो ब्रेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलेंगे इंपॉर्टेंट लेवल पे, सबसे पहले डेटा को डिकोड करते हैं और ये देख लेते हैं कि किसके पास कितनी पोजीशन है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 96,000 यहाँ पे इंडेक्स का फ्यूचर लॉन्ग है, और इसके बाद इनके पास 1 लाख जो है कॉल शॉर्ट है, और इसके बाद 458 जो है यहाँ पे इंडेक्स पुट शॉर्ट है। सो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 446 लॉन्ग, 4 लाख एंड 46,000 दोस्तों इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। एफआईआई के पास देखिए सेम पोजीशन 156,000, 1,56,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल, 245 यहाँ पे कॉल जो है लॉन्ग है, और 460 जो है यहाँ पे पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल एमटीएम हो जाएगा 3,71,000 दोस्तों इनके पास यहाँ पे सेल पोजीशन होल्ड है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 38,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, और 136 दोस्तों यहाँ पे कॉल जो है शॉर्ट है,
और 74,000 पुट जो है शॉर्ट है, तो टोटल एमटीएम हो जाएगा 24,000 दोस्तों सेल पोजीशन है। सो ये प्रो तो कि इंडिया का ट्रेडर है तो इनको पता है कि दिवाली के दिन जो है गैप अप होगा, तो इसलिए उन्हें मुझे लग रहा है कि रिस्क की वजह से पोजीशन जो है बहुत काफ़ी लाइट कर दिया। हालांकि इनके पास अभी भी सेल है। सो दोनों जो बड़े ट्रेडर हैं बिल्कुल हमेशा की तरह सेल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं और क्लाइंट लॉन्ग होल्ड कर रहा है। फ़र्क ये है कि जो क्लाइंट की पोजीशन है वो भी लाइट हुई है, एफआईआई की पोजीशन भी थोड़ी सी लाइट हुई है, प्रो की भी लाइट हुई है। लेकिन क्वेश्चन तो ये है दोस्तों कि आखिर एफआईआई इतने दिनों से शॉर्ट जो होल्ड कर रहे हैं वो क्यों होल्ड कर रहे हैं? क्या इनके पास कोई ऐसी खबर है जो हम लोग को नहीं पता है, या कुछ ऐसा बड़ा कांड होने वाला है जिसकी भनक इनके पास है और ये शिद्दत के साथ ये जो भी शॉर्ट पोजीशन है होल्ड कर रहे हैं? हालांकि कई लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये क्यों लॉस बुक कर रहे हैं। तो इनके पास चूँकि पोजीशन ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, तो 1-2 दिन लॉस में भी रह जाएंगे और इनको पता है कि मार्केट गिरने वाला है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रॉफिट लेके जाएंगे। सो अगर ये शॉर्ट होल्ड कर रहे हैं तो डैट मीन्स की कोई तो लॉजिक है। तो जब तक इनके शॉर्ट कवर ना हो जाए, क्योंकि भाई ये भांग खा के ट्रेड तो करते नहीं हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं, तो जब तक ये अपने शॉर्ट को क्लोज ना कर लें तब तक प्लीज़ अपर लेवल पे सावधान रहिए। और ऑपरेशंस के पास अप्रोच कर चुके हैं। सो बाई जो भी करते हैं ट्रेलिंग के साथ कीजिए, कोशिश कीजिए कि कवर करके जाइए और पारी का वेट कीजिए कि बड़ी पारी जो है किस साइड से स्टार्ट हो रही है, तो बड़ा प्रॉफिट जो मिलेगा। अब भाई दोस्तों चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे और जानते हैं इंपॉर्टेंट लेवल जो कि हमें करेंगे हेल्प एंट्री के लिए, और साथ में करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस। आइए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने चार्ट एनालिसिस पे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस की। तो 44,433 का जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है और सपोर्ट के तौर पे 43,575 वर्क करेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो है आपको बैंक निफ्टी में आती हुई दिखाई दी, जो कि हमने कल क्लियर मेंशन किया था कि अगर बाई करेंगे तो बैंक निफ्टी में और अगर सेल करेंगे तो निफ्टी में। निफ्टी ने पहले जो है गैप डाउन से शुरुआत की, एक छोटे से मौके के लिए सेल मिला और उसके बाद 1-2 बार इधर उधर ट्रेड करके और मार्केट फिर ऊपर साइड चला, क्योंकि आपको पता है कि दिवाली जो है संडे को है, सो इसका जो है इम्पैक्ट रहता है। बट दिवाली के बाद मार्केट को जो है देखना सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि दिवाली के बाद ही पिक्चर क्लियर होगा। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या करना है, नेक्स्ट डे जब भी आपका सेशन होगा, दिवाली के लिए हमने बेसिकली ये लेवल नहीं कवर किया है क्योंकि उसमें हार्डली 1 आवर का सेशन होगा और 1 आवर के सेशन में यही होगा कि गैप अप खुलेगा मार्केट, जितना उसको खोलना है थोड़ी बड़ी बाइंग आएगी, जिसको भी बाइंग करना है जस्ट फॉर लेगेसी या जिसको भी नई इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी शुरुआत करनी है वो वहाँ पे बाई करते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे फिर जो है आपको दिखाई देगा प्रॉफिट बुकिंग और अगले दिन मार्केट की पिक्चर जो है क्लियर होगी। सो अगले दिन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे ये लेवल। अभी देखिए क्या करना है कि अगर बैंक निफ्टी दिवाली के ट्रेड के बाद आपको दिखाई दे कि 43,700 को ब्रेक कर गया तो समझिए कि मार्केट थोड़ा सा सेल सेट रहेगा। अगर इसको होल्ड कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फिर रिट्रेसमेंट हो जाएगा। और अगर यहाँ ही होल्ड कर लेता है यानी कि 43,800 का एरिया जिसको नहीं ब्रेक कर रहा है, तो फिर क्लियर कट है कि बाई करके ही चलेंगे। दिवाली के दिन तो बाई करके ही प्रॉफिट होगा। जिसने गलती से शॉर्ट आउट कैरी किया होगा उसके लिए थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। 43,760 के लेवल टूटने के बाद सबसे जो फाइनल के जो सपोर्ट है और फाइनल के जो इम्पोर्टेंट लेवल है 43,500 सॉरी, अगर आफ्टर दिवाली 43,500 के नीचे मार्केट सेटल होने लगता है तो समझिएगा कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो रहा है सेल करने के लिए। बिकॉज अभी जो आप मार्केट का जो फ्लो देख रहे हो कि कुछ भी हो वर्ल्ड में, कितना भी निगेटिव हो, लेकिन यहाँ पे आपको बाइंग दिखाई दे रही है और बाइंग आनी ही थी। हालांकि उतना टारगेट नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था निफ्टी बैंक निफ्टी में, कि मार्केट 1-2 दिन जो है स्टक हो गया, अदरवाइज अच्छे लेवल आ जाते। सो ये जो है बाइंग आपको आनी थी, जो कि आप सामने से जो अभी देख रहे हो। लेकिन मैटर ये करेगा कि दिवाली के बाद हम ये लेवल होल्ड कर रहे हैं कि नहीं होल्ड कर रहे हैं 500 वाला क्लोजिंग बेसिस पे। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 19,555, सपोर्ट है 19,275, 90,555 का रेजिस्टेंस है, 90,275 का सपोर्ट है। तो देखिए निफ्टी में क्या है कि अभी तक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं हुआ जो कि 520 का है। 500 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। तो अगर इनकेस दिवाली के दिन 500 के ऊपर जाके मार्केट गैप अप वगैरह करके खुलता है, लेकिन अगर क्लोज 500 के नीचे हो गया या क्लोज 500 के ऊपर होता और अगले दिन और नेक्स्ट दिवाली के बाद जब मार्केट ओपन होगा यानी कि मंडे को, और वो अगर पलट के 500 को ब्रेक कर ले गया तो समझिएगा कि मार्केट सेल सेट रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है।
अगर अभी देखेंगे तो मार्केट ने करेक्शन की, उसके बाद नीचे जाके और यहाँ पे धीरे धीरे करके वन साइडेड जो है बाइंग आपकी स्टार्ट हुई। अगर आपने 400 385 के एरिया पे सेल किया था तो आपको 355 यानी कि 20-30 पॉइंट का टारगेट मिले। ट्रेल करने के बाद वो भी टारगेट चले गया बिकॉज प्रॉफिट असल तो मिला नहीं यहाँ पे। सो टेक्निकली अगर देखेंगे तो निफ्टी अभी रिवर्सल ही है, सो गैप अप के जो है चांसेज हैं फॉर दिवाली। उसके बाद मेन पिक्चर जो है क्लियर होगी निफ्टी के भी। एनी हाउ अगर 19,500 मंडे को मार्केट इसको सेटल कर ले गया, मंडेज़ के ऊपर क्लोज है तो आपको बाई करना है, या मंडेज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बाई करना है। अगर 19,500 के नीचे है मंडे को भी तो आपको सेल करना है। एक ही लक्ष्मण रेखा है निफ्टी के लिए 500, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। पूरा बाजार इस लेवल को देख सकता है पैनी नज़र से कि आखिर निफ्टी 500 पे क्या गुल खिला रही है। ऑप्शन का डेटा देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। 500 जो लेवल है 19,500 19,500 मल्टीपल वे से दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये आपको पिक्चर क्लियर करेगा कि आप यहाँ से 700 से 800 जाएंगे या 500 से रिवर्ट बैक करके 19,200 को टच करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए इसको आपको भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट देना है, इसकी इम्पॉर्टेंस जो है समझनी है। अब बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी के, जिसके ब्रेकआउट के बाद जो है रीटेस्ट हुए हैं और 19,400 का लेवल जो है ये था यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस दोस्तों 19,755 का है, 1.5 इसमें ज़्यादा लगा है। 19,400 जो है सपोर्ट है। अब देखिए आपको फाइनेंस निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है। तो चूँकि फाइनेंस निफ्टी तो ऐसे ही देख कर समझ में आ रहा है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे, और फाइनेंस निफ्टी में नॉर्मली होता भी है। तो अभी आप अगर गैप अप हो रहा है तो गैप अप के बाद थोड़ा सा और वेट कीजिए, और प्रॉफिट जो होगा वो शायद सेल करके ही होगा, क्योंकि अपर लेवल होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर वापस आते समय मंडे को आप 19,600 होल्ड कर रहे हैं तो आपको बाई करना है। अगर आप होल्ड नहीं कर रहे हैं तो आपको सेल करना है, क्योंकि मंडे ही पिक्चर क्लियर होगी। बिकॉज 1 आवर के सेशन में कोई पिक्चर क्लियर नहीं होने वाली है, वहाँ पे जो है अलग इवेंट होगा। सो 19,600 इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये एरिया अगर होल्ड नहीं है तो आप सेल कीजिए, अगर ये एरिया होल्ड है तो समझिए कि मार्केट में जेन्युइन स्ट्रेंथ है, हम यहाँ पे बाई करेंगे। सो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डंडी मार कर रखिए और इसी को वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि दिवाली के दिन तो गैप अप होना ही है। पूरा बाजार ही उम्मीद है कि गैप अप होगा, और अगर दिवाली के दिन गलती से मार्केट गैप अप नहीं किया या आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी तो समझिएगा कि डायरेक्ट मैसेज है मार्केट का कि आई एम वीक नाउ। ये चीज़ याद रखिएगा। स्टॉक सिलेक्शन पे दोस्तों मैंने एक ही स्टॉक लिया है स्कॉट, जिसको हम लोग बाई करके चलेंगे। अगर ये होल्ड आउट कर रहा है तो 3175 का लेवल एसएल मेंटेन करेंगे 3160 का। भाई दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। 22 लाख के करीब जो है कॉल सेलर एंड 22 लाख के करीब पुट सेलर। तो डेटा को दे कैसा लग रहा है कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। गैप अप खुलेगा तो सेलिंग आ जाएगी, फ्लैट होकर जो है क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि सेम देख सकते हैं आप कॉल सेलर सेम पुट सेलर। तो इस कंडीशन में मार्केट कहाँ जाएगा आप खुद सोचिए। और यहाँ पे देखिए जो टोटल वाई जहाँ पे भी डेवलप हुआ है जो कि 13716 का है, जो कि 43,800 43,900 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में देखेंगे तो कुछ लोगों ने जो सेफ थे उन्होंने शॉर्ट को जो है कवर किया है, और इन्हीं की बदौलत जो है मार्केट जो है ऊपर गया है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट की शॉर्ट कवरिंग है दोस्तों यहाँ पे। और हाईएस्ट जो आई है दोस्तों जो कि 44,000 का है, यानी कि 44,000 के पास मार्केट कैसे भी करके एक रिजेक्शन आपको देगा। और यानी यह मार्केट एक बार 44 दिखाना था जो कि हम पहले साइड कर रहे थे, और वो दिवाली के दिन दिखा देगा, लेकिन उसके बाद होल्ड करेगा कि नहीं करेगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी। 800 पे अभी तक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 131 का जो ओवाई है, सो 800 पे क्लोजली हम लोग अपनी नज़र रखेंगे। यहाँ पे ओटीएम पे जो है शेलिंग है, आईटीएम पे भी जो भी शेलिंग आई हुई है फ्रेश में आज मार्केट के सपोर्ट को देख के। सो ओवरऑल जो डेटा है बिल्कुल फ्लैट है, किसी भी डायरेक्शन के लिए जो है सजेस्ट नहीं कर रहा है। किसी भी साइड जाएगा, जैसे गैप अप हुआ तो वहाँ से फिर बिकवाली हो जाएगी प्रॉफिट बुकिंग, गैप डाउन हुआ तो वहाँ पे फिर बाइंग आ जाएगी, यानी कि मार्केट अल्टीमेटली फ्लैट का जो है इंडिकेशन दे रहा है डेटा के बेस पे। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का। तो निफ्टी का देखिए जो टोटल कॉल सेलर है 14 लाख के करीब है, और जो पुट सेलर दोस्तों वो 12,94,000 के करीब है। तो निफ्टी का डेटा स्टिल जो है निगेटिव है, हालांकि 400 के करीब निफ्टी ने क्लोजिंग जरूर ली है। सो अगर 400 होल्ड होगा तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी बन सकती है, बट उसके बाद जाके 500 पे उम्दा रेजिस्टेंस है। तो जिसको भी शॉर्ट सेल करना 19,500 का वेट कीजिए, 500 नहीं ब्रेक हो रहा है जरूर सेल कर सकते हैं। कुछ वाई देखेंगे तो माइनस के साथ निकल रहे हैं, सो यहाँ पे डेफिनेटली जो है पोजीशन गिव अप की गई है।
पुट साइड में देखेंगे तो ओटीएम पे शेलिंग है, आईटीएम पे भी शेलिंग है। हाईएस्ट जो वाई दोस्तों वो 19,400 पे है, जहाँ पे 1,23,000 का वाई बिल्डअप हुआ है। सो निफ्टी में आप 19,500 का वेट कीजिए, अगर गैप अप हो रहा है कॉल लिए है बुक कर लीजिए। और मंडे को पिक्चर क्लियर होगी, 400 का रिवर्स करके क्लोज कर रहा है तो समझिएगा कि मामला जो है नीचे का बन रहा है और उसी समय फिर कंफर्म जो है फॉल मिलेगी। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि एनालिसिस आपको दिवाली एंड मंडे के सेशन में हेल्प करेगा। हमारी एनालिसिस से दोस्तों अगर आपको हेल्प हो रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं जरूर ज्वाइन कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।